बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कराची की मशहूर बिरयानी की रेसिपी। ये तय वाली बिरयानी की रेसिपी है। बिरयानी तो हम अपने घर में बहुत तरह की बनाते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये चिकन बिरयानी की रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो ये बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और इसमें जितने भी हम अज्जा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादातर हमारे घर में मौजूद रहते हैं। तो चलें पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ मैंने चिकन ली है आधा किलो, तीन दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। आधा कप ऑयल लिया है मैंने, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप दही है और ये 4 से 5 आलू बुखारे लिए हैं जिनको मैंने पानी में भिगो दिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है बिल्कुल बारीक। इसके अलावा कुछ मसाले हम यूज़ करेंगे इसमें, तो वो मैंने लिए हैं। ये 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, आधा चम्मच हल्दी है और 2 टेबल स्पून लिया है मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाला। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला है जिसमें 3 मेरे पास छोटी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 लौंगे हैं, काली मिर्चें हैं 6-7, 3 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। यहाँ पे मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून लिया है। तो चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले मैं एक पतीली में ये ऑयल ले रही हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गरम करेंगे। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज और अब प्याज को फ्राई करना है। प्याज को मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी ताकि ये क्रिस्पी भी हो जाए। और अब मैं इसको निकाल लूँगी जब ब्राउन हो जाएगी। तो ये देखें प्याज हमारी ब्राउन हो रही है। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुकी थी, मैंने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक पतीली में पानी लिया है, तकरीबन 3 लीटर ये पानी है, उसको गर्म करने के लिए रखा। उसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और 3 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक के ऐड कर दिए हैं। और अब इसको मुझे बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपने चावल ऐड कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ये चावल ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन आधा किलो चावल थे जिसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इसको चावलों को इतना पकाना है कि ये 80% हमारे चावल गल जाएं। तो यहाँ दूसरी तरफ प्याज को हमने ब्राउन करके निकाल लिया था। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने खड़ा गरम मसाला अपना ऐड कर दिया है और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को भी 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे चिकन के साथ। अब मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। आलू बिल्कुल ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो इसमें आलू डालें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये टमाटर स्लाइस में कटे हुए और ये प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी वो आधी प्याज मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बाकी की बची हुई आधी प्याज हम दम पे शामिल करेंगे और ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं अब।
और अब इन मसालों के बाद मैं इसके अंदर आलू बुखारा ऐड कर रही हूँ। आलू बुखारा ना हो तो आप इमली भी ऐड कर सकते हैं इसमें 2-4 दाने। अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 4 टेबल स्पून कवर करके रख दूँगी पकने के लिए, थोड़ी मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल जाएं और मसाला भी भुन जाए। तो ये देखें आलू और चिकन गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छे से अब मिक्स करके भून लेंगे। तो ये देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसको बिल्कुल खुश्क नहीं रखना। और अब इसके अंदर मैं आखिर में शामिल कर रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और अब ये ऐड करने के बाद इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे सबसे पहले और अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारा बिल्कुल रेडी है। और चावल भी हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चावलों को मैंने पानी से निकाल लिया था, उसको स्ट्रेन कर लिया था। बस अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है इसका, ताकि इसका जो टेस्ट है वो आ जाए जायफल जावित्री और गरम मसाले का। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी पतीली ले ली है। इसके अंदर हम अपनी बिरयानी के लिए तय लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसको ग्रीस कर लेंगे हम पतीली को, ताकि हमारे चावल जो हैं वो नीचे से चिपके नहीं। इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी मैं। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे चावल ऐड कर रही हूँ जो हमने बॉईल करके रखे थे। 80% हमारे चावल बॉईल हो चुके थे। मेरे पास क्योंकि क्वांटिटी कम है इसलिए मैं सिर्फ इसकी 1 तय लगाऊंगी। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप इसकी 2 से 3 तय आराम से लगा सकते हैं। तो ये मैंने आधे चावल फैला दिए हैं। अब इसके ऊपर हम चिकन की ग्रेवी जो हमने तैयार की थी बिरयानी के लिए वो भी इसके ऊपर पूरी फैला देंगे। मैंने बिल्कुल खुश्क नहीं रखा है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रहने दी थी। तो अभी अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देंगे चावलों पे। तो ये देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी मैंने कितनी रखी है, क्योंकि चावल हमारे 80% बॉयल हुए हैं तो 20% हमें और उसको पकाना है। तो मैं ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये 4 से 5 हरी मिर्च मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और अब बाकी बचे हुए चावल भी इसके ऊपर हम फैला देंगे अच्छी तरह। तो मैंने बाकी बचे हुए भी चावल इस पर डाल दिए। इसको अच्छे से चिकन के ऊपर फैला देंगे। और अब आखिर में जो बची हुई प्याज थी हमारे पास ब्राउन, वो भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब आखिर में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून केवड़ा लिया है और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून फूड कलर यानी जर्दे का रंग इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं चावलों पे डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है इस पर। और अब सबसे आखिर में मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे घी के ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा मज़ा निकलता है, बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको कवर करके मैं दम पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट मैं इसको फुल आंच पे रखूँगी और फिर मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं हमारी बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी खुशबू आई है। खुशबू और जायका दोनों ही बहुत ही अच्छे थे इसके बिरयानी के। अब इसको मिक्स करेंगे और बस अब बिल्कुल हमारी रेडी है बिरयानी। चावल जो हमने 80% बॉयल किए थे अब वो बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं और बिल्कुल टूटे नहीं हैं। तो ये देखें खिले खिले हमारे चावल बने हैं इसके बिरयानी के। और बस अब इसको मिक्स करके सर्व करना है। इसको आप रायते के साथ सर्व करें, अचार या चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से मज़े की लगेगी बिरयानी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार और आसान सी चिकन बिरयानी की रेसिपी तैयार है। आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।